हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। हमने अभी तक ये ड्राइव्ड क्वेरी मेथड बना लिए थे जिनका यूज हम अभी सर्विस में करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ जेपीक्यूएल मेथड भी चाहिए थे क्योंकि स्प्रिंग डेटा जेपीए बहुत सारी क्वेरी ऑटोमेटिक बना सकता है, जैसे कि फाइंड बाय नेम कंटेनिंग, फाइंड बाय प्राइस बिटवीन, फाइंड बाय कैटेगरी आईडी। इस तरह के जो सिंपल मेथड है उनको उसके नेम से ही बना देता है। बट जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस और कंडीशंस, कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स, ज्वाइंस, डायनेमिक कंडीशन, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। इस कंडीशन में अगर हम मेथड नेम लिखते हैं एंड हम सोचते हैं कि जेपीए ऑटोमेटिक इसका क्वेरी बना लेगा, तो पहली चीज़ तो उसका नाम ही बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम नाम लिखें तो बहुत लंबा नाम हो जाएगा, उसको हम खुद याद नहीं रख पाएंगे। और दूसरा, कभी कभी होता है कि उसका ऐसा नाम रखना जिसको जेपीए समझ सके वो इम्पॉसिबल सा होता है। तो इस केस में हम यूज करते हैं जेपीक्यूएल क्वेरी का। ये मेथड नेम से क्वेरी नहीं बनाता है बल्कि वही एग्जैक्ट क्वेरी चलाता है जो आपने लिखी होती है। अब इसका यूज हमें यहाँ पे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें एक ऐसा मेथड बनाना है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हो। जैसे हमें प्रोडक्ट के नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों में कीवर्ड सर्च करना है, कीवर्ड पार्शियली सर्च करना है, केस इनसेंसिटिव वे पे सर्च करना है और रिजल्ट को पेजिनेटेड फॉर्मेट में रिटर्न करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एनोटेशन यूज करना होता है, एट क्वेरी। ये क्वेरी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, क्वेरी एंड परम, ये दो यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको देनी होती है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग में देंगे हम अपनी क्वेरी। तो कैसे लिखते हैं ये आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें दीजिए सिलेक्ट, इसके बाद यूज कर लीजिए एलियास का जो कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, देन फ्रॉम, देन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को आपको उसी तरह से लिखना है जैसे एंटिटी में आपने लिखा था, प्रोडक्ट, एंड इलियास में यूज करना है पी। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे जो भी आगे की क्वेरी है वो नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे एक चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि जब भी आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्पेस जरूर देना है। ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। देन हम यूज कर लेंगे कनकैटिनेशन का एंड नीचे आएंगे, यहाँ से आपको दोबारा से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब इसमें आगे की क्वेरी लिखिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेयर, देन लोअर, एंड इसमें आपको पास कर देना है नेम। किसका नेम? प्रोडक्ट का नेम। एंड प्रोडक्ट को हमने पी एलियास से लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट नेम। अब आपको पी भी वही रखना है जो आपने यहाँ पे एलियास में लिया हुआ है। एंड इसके पहले जो आपने ये पी यूज किया है इसको भी आपको स्मॉल लेटर में ही रखना है। एंड जो फील्ड का नेम यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे नेम है या कभी कोई और यूज करोगे तो सेम नेम यूज करना है जो आपने एंटिटी क्लास में लिखा हुआ था। यहाँ पे हम एंटिटी में जो चीज़ लिखी होती है वो लिखते हैं, ना कि जो कि डेटाबेस में सेव है। यहाँ पे हमें डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है। हम जो जेपीक्यूएल लिखते हैं वो एंटिटी बेस होता है। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट करिए क्लोज, देन लाइक, देन लोअर। अब इसमें आपको यूज करना होता है कनकेट का। तो कनकेट की स्पेलिंग आपको सही लिखनी है, कनकेट। इसके अंदर यूज कर दीजिए जो पैरामीटर से हम लाने वाले हैं। पैरामीटर से हम एक कीवर्ड लेंगे और उसको चेक करेंगे कि कीवर्ड है या नहीं है नेम के अंदर। उसके लिए सबसे पहले परसेंट का यूज करिए, देन कॉमा के बाद कॉलन का यूज करिए, देन कीवर्ड। ये कीवर्ड आपको अभी मिल जाएगा जब आप मेथड बनाओगे। मेथड को कॉल करोगे तो हम वहाँ पे कीवर्ड पास करेंगे। देन फिर से कॉमा एंड परसेंट का यूज करिए और दोनों ब्रेसेस को कर दीजिए क्लोज। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं जिसमें चेक करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड है या नहीं है। उसके लिए हम नीचे आते हैं, यहाँ लगाइए फिर से प्लस, इससे कनकैटिनेशन हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे एंड यहाँ दोबारा से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए और लोअर। इसमें फिर से पास करिए डिस्क्रिप्शन फील्ड को अपने, इधर लिखेंगे पी डॉट डिस्क्रिप्शन लाइक लोअर, देन फिर से कनकैटिनेशन का यूज करिए,
कॉनकैट एंड इसमें पास कर देंगे उसी कीवर्ड को जो हम ला रहे हैं यूजर से, परसेंट कॉलन कीवर्ड परसेंट। इसके बाद दोनों ब्रेसेस कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ पे स्पेसिंग का याद रखना, हर जगह प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। इसके बाद अपना स्पेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेस करिए। इसके बाद अब आते हैं हम यहाँ नीचे एंड इसका एक मेथड बनाते हैं जिसको हम कॉल करेंगे, जिस पर ये क्वेरी हिट होगी। तो पेज, इसमें पास करिए प्रोडक्ट टाइप का पेज आएगा। इसका नाम दीजिए सर्च प्रोडक्ट्स। इसमें पास कर देंगे हम वो कीवर्ड जो यूजर से आएगा, तो स्ट्रिंग कीवर्ड एंड दूसरी चीज होगी पेजेबल। इसका नाम दीजिए पेजेबल। अब इस कीवर्ड को क्वेरी के साथ बाइंड करने के लिए एक एनोटेशन होता है। यहाँ पे आएंगे एट परम, इसके अंदर हम पास कर देंगे उसी कीवर्ड को कीवर्ड। अब ये कीवर्ड जो यूजर से आ रहा है, इस कीवर्ड को बाइंड कर देगा इस क्वेरी कीवर्ड से। यहाँ पे जो हमने कीवर्ड यूज किया कैपिटल लेटर में यूज कर लिया, इसको भी स्मॉल लेटर में यूज करिए। इसको करिए सेव, ठीक। तो ये आपको क्वेरी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो हम लोअर यूज कर रहे हैं ये केस इनसेंसिटिव मैच करता है। इसमें हमने p.name पास कर दिया एंड p.description, मतलब पहले हम नेम में चेक कर रहे हैं वो नेम है या नहीं है जो यूजर टाइप कर रहा है, एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन में चेक कर रहे हैं, मतलब अगर नेम में नहीं मिला तो फिर वो डिस्क्रिप्शन में चेक होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है लाइक का। लाइक मतलब ये पार्शियल चेक करेगा कि उस फील्ड में वो डेटा है या नहीं है। इसमें कनकैट का यूज करते हैं। कनकैट से क्या होगा, दोनों तरफ हम परसेंट का यूज करके ये चेक कर लेंगे कि वो कीवर्ड स्टार्टिंग में है, बीच में है या लास्ट में, कहीं पे भी है वो चेक होना चाहिए। एंड सेम चीज हमने यहाँ पे और कंडीशन में भी लगा रखी है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम एक और कस्टम जेपीक्यूएल क्वेरी बनाते हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन कर सकें। ये मेथड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स एप्लीकेशन में यूजर एक साथ मल्टीपल फिल्टर अप्लाई करता है। जैसे नेम सर्च कर रहा है और उसमें फिल्टर लगा रखा है उसने, कैटेगरी वाइज फिल्टर एंड प्राइस वाइज भी फिल्टर लगा रखा है। इसके साथ ही जो डेटा उसके पास आ रहा है वो पेजनेशन में आ रहा है, मतलब पेजनेटेड फॉर्मेट में आ रहा है। तो इस तरह की अगर चीजें चाहिए हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए भी हमें जेपीक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी। एंड इसमें जो फिल्टर्स होंगे वो ऑप्शनल होंगे, मतलब यूजर कुछ फिल्टर ऐड करता है या सारे फिल्टर ऐड करता है, बट हमारी जो क्वेरी होगी ब्रेक नहीं होगी। तो इसको कैसे करना है, फिर से आएंगे यहाँ पे, इसको नीचे करिए। इसमें हम फिर से एनोटेशन को यूज करेंगे। यहाँ लिखिए एट क्वेरी, इसमें लगाइए डबल इन्वर्ट कॉमा, देन सिलेक्ट p वेयर प्रोडक्ट p, इसके बाद स्पेस, देन यूज कर लेंगे कनकैटनेट का, प्लस लगाइए। नीचे आके यहाँ पे फिर से डबल इन्वर्ट कॉमा, यहाँ लिखेंगे वेयर, इसमें हम देंगे कीवर्ड को कॉलन कीवर्ड इज नल और लोअर, इसमें देंगे हम p.name लाइक लोअर। इसमें फिर से आपको कनकैट का यूज करना पड़ेगा। देन इसमें आपको परसेंट के अंदर वो कीवर्ड पास करना होता है, तो कॉलन कीवर्ड परसेंट। अब तीनों ब्रेसेस को कर देते हैं क्लोज, देन स्पेस दीजिए। उसके बाद फिर से कनकैटिनेशन के लिए यहाँ पे प्लस लगाइए। नीचे आते हैं एंड यहाँ फिर से कंडीशन दीजिए। तो अब यहाँ पे हम एंड की कंडीशन देंगे। देन फिर से चेक कर लेंगे कि जो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो नल है या नहीं है। तो अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी आईडी। उसके लिए आप लिखिए यहाँ पे कॉलन कैटेगरी आईडी इज नल, ये नल है तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये यहाँ से चला जाएगा। अगर नल नहीं है तो p.category
आईडी, इसमें पास कर दो जो यूजर से आ रही है कैटेगरी, तो कैटेगरी आईडी, ब्रेसेस करिए क्लोज, देन स्पेस। अब नीचे हमें एक और कंडीशन देनी है जो कि प्राइस पर होगी, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे कनकैटिनेट करिए एंड लिखिए एंड पी डॉट प्राइस, इधर बिटवीन में दे दीजिए मिन एंड मैक्स वैल्यू, बिटवीन मिन प्राइस एंड मैक्स प्राइस। इसके बाद ब्रेसेस कर दीजिए क्लोज। अब इसके लिए भी हमें मेथड बनाना पड़ेगा जिसको कॉल करेंगे, तो यहाँ आते हैं, इधर लिखिए पेज, ये जो पेज होगा उसमें प्रोडक्ट की डिटेल होगी एंड इसका नाम रखिए एडवांस फिल्टर। इसमें हमें 4 चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, एक कीवर्ड, कैटेगरी आईडी, मिन प्राइस एंड मैक्स प्राइस, एंड सभी को परम के थ्रू बाइंड करना पड़ेगा। तो एट परम, इसमें पास कर दी सबसे पहले कीवर्ड, एंड किस कीवर्ड को ये बाइंड करेगा, यहाँ पे आपको कीवर्ड देना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग कीवर्ड। इसी तरह से कैटेगरी आईडी के लिए भी यहाँ लिखिए एट परम, इसमें पास कर दीजिए कैटेगरी आईडी एंड यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप में कैटेगरी आईडी लेनी पड़ेगी, देन मिन वैल्यू एट परम, इसमें फिर से पास करिए मिन प्राइस, इसको देंगे डबल मिन प्राइस। इसके बाद मैक्स सेट कर दीजिए, यहाँ पे फिर से परम, इसमें मैक्स प्राइस एंड डबल मैक्स प्राइस। और लास्ट में आपको देना है एक पेजेबल ऑब्जेक्ट, पेजेबल, इसका नाम दीजिए पेजेबल एंड सेमीकोलन। अब ये जो क्वेरी है यहाँ पे इशू आ रहा है क्योंकि ये स्पेस चाहिए यहाँ पे हमें। अब करिए इसको सेव एंड ये आपको प्रॉपर हो गया, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो इस तरह से आपको जो भी JPQL क्वेरीज की ज़रूरत पड़ती है वो सब यहाँ पे आपको बना लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा, यहाँ पे आप अगर JPQL क्वेरी एंड डिराइव्ड क्वेरी यूज करते हो तो आपको सर्विस लेयर में बहुत ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ेगा, आपका ईजिली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा कोड और ये आपका चल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको अगर कोई और भी एडवांस यहाँ पे फिल्टर चाहिए या कोई क्वेरी चाहिए तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, तो मैं उन क्वेरीज को भी एक सेपरेट लेक्चर में कवर करके आपका डाउट क्लियर करूँगा। एंड अब आपको क्या करना है, अगर लेक्चर आपको पसंद आया है, कुछ समझ में आया है इस लेक्चर के थ्रू, तो इस लेक्चर को लाइक करिए एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।